तो ये जो फैक्टर है उसका निर्धारण कैसे होता है, तो आज यही बेसिक फॉर्मूला हो गया आपका फैक्टर निकालने का। अभी जो 7th पे कमीशन में 2.5 से बनाया था वह इसी फॉर्मूला से आया था, 1.92 ये फैक्टर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रतिशत वृद्धि ज्यादा हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा हो चुकी है और इससे पहले हमने 8वें पे कमीशन को लेकर के 2 या 3 वीडियो भी हमने डाला है, जिसमें कि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ी हुई है कि उसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, 1.92 होगा कि 2.86 होगा। इस पर आधारित हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के और आपको समझाने का प्रयास किया था कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा कि 2.86 होगा, किसकी संभावना ज्यादा है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे थे। और एग्जाम्पल से हमने ये भी आपको समझाया था कि 2.86 की उम्मीद कम लग रही है, 1.92 का ज्यादा लग रहा है, लेकिन वह एक संभावना थी। और उस वीडियो में हमने लास्ट में आपको अभी बताया था कि फिटमेंट फैक्टर कैसे बनाया जाता है। मतलब फिटमेंट फैक्टर जो है, जिसे पिछला पे कमीशन में 2.5 से था, उसके पहले वाले में 1.86 था, तो ये जो फैक्टर है उसका निर्धारण कैसे होता है। तो आज का जो मुख्य रूप से जो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप तमाम लोग यह जान ले कि फिटमेंट फैक्टर को कैसे तय किया जाता है, मतलब कैसे बनाया जाता है, और उस आधार पर आप भी अपना जो भी पे कमीशन में घोषणा होगा उसके आधार पर अपना फिटमेंट फैक्टर बना करके चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग का मुख्य जो टॉपिक है कि फिटमेंट फैक्टर कैसे तैयार होता है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर जो होता है, जो गुणक जो बनता है, जैसे 1.86 था, 2.57 था, ये कैसे आता है, इसका क्या मतलब मैकेनिज्म है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल से कि फिटमेंट फैक्टर जो है कैसे सेट किया जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह जो आपका 8 पे कमीशन है वह लागू होने वाला है 1/1/2026 से। तो 31/12/2025 तक, 31/12/2025 तक जो भी आपका बेसिक और डीए है। देखिए फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है, पहले इसको जान लीजिए। जो आपका बेसिक आप प्लस डीए हो गया, इसका 100% बना लिया जाता है, यानी कि बेसिक और डीए को 100% बनाया जाएगा। इसका आगे मैं समझाऊंगा। प्लस, ठीक है, डीए परसेंट प्लस परसेंटेज वेतन वृद्धि, किसमें, 8 सीपीसी या न्यू सीपीसी मान लीजिए। क्या क्या है समझ लीजिए कि 31/12/2025 जो आपका बेसिक प्लस डीए है उसको एज्यूम किया जाता है 100%, ठीक है। उसमें क्या प्लस होता है, तो 31/12/2025 तक जो भी डीए है वो डीए उसमें जुड़ जाता है। प्लस अब 8वें सीपीसी में कमिटी के द्वारा या सरकार के द्वारा यह तय किया जाता है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि वेतन में किया जाएगा, तो वह वेतन वृद्धि होता है। अब इसका गणना कैसे होगा, तो पहले इसको फ्रैक्शन में बनाया जाता है, और यह जो वेतन वृद्धि होती है, यह जो वेतन वृद्धि आखिर इसे प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि किसका प्रतिशत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आखिर ये किसका प्रतिशत निकलेगा। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी कि जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे माने भिन्न में, तो यह बन जाएगा 1। कैसे, क्योंकि सब लोग जानते हैं अरिथमेटिक का रूल है कि जब कोई प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलते हैं यानी कि फ्रैक्शन में, तो उसमें 100 से डिवाइड होता है। तो जब इसको हम लोग 100% मान लिए तो यहाँ पर 100/100 करेंगे तो कटकर कितना हो गया, 1। तो यह पोर्शन जो आपका बन गया 1, ठीक है। प्लस अब डीए परसेंट, अब यहां पर है कि डीए परसेंट, तो किसका परसेंटेज निकालेंगे, तो जो आपका यह फ्रैक्शन बना इसी का डीए परसेंट, यानी कि देख लीजिए 1 का डीए परसेंट हो गया।
प्लस, अब यह किसका परसेंट बनेगा, आखिर प्रतिशत निकाल रहे हैं तो किसका परसेंट बनेगा, तो यह दोनों जितना आएगा उसका वो परसेंट बनेगा। अब इसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ऐसे मान लीजिए कि ये 1 हो गया, प्लस 1 का DA परसेंट लेंगे तो 1 इंटू DA डिवाइडेड बाई 100, यही ना आएगा, यानी कि सिंपली 1 प्लस DA बाई 100, ये पोर्शन हो गया आपका इतना से इतना। अब यह जो प्रतिशत वृद्धि होगा इसमें प्लस, अब इसका उतना प्रतिशत, यानी कि 1 प्लस DA डिवाइडेड बाई 100 का प्रतिशत वेतन वृद्धि, यानी कि यह पोर्शन को 100% मान लिए तो फ्रैक्शन में 1 हो गया। अब इसी 1 का जो DA परसेंट होता है, यानी कि 1 का DA परसेंट निकलेगा, और DA 1 का DA परसेंट मतलब क्या होगा, 1 गुने DA डिवाइडेड बाई 100, तो 1 प्लस DA बाई 100 इतना परसेंट हो गया। अब यह जो प्रतिशत वृद्धि होता है, यह वृद्धि कितना होता है, तो इसी का उतना प्रतिशत निकलता है। तो यही बेसिक फॉर्मूला हो गया आपका फैक्टर निकालने का। अब इसको सोल्व करने के बाद जो आंकड़ा आपको प्राप्त होगा, जो फ्रैक्शन प्राप्त होगा या जो डेसिमल प्राप्त होगा, वही आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। एक बार फिर समझिए कि बेसिक और DA, यानी कि जिस दिन आपका पुराना पे कमीशन समाप्त हो रहा है उस दिन बेसिक और DA को 1 मान लिया जाता है, 1 का मतलब 100%, प्लस इसी 1 का DA परसेंट जो है, जो 31/12/2025 का जो DA का परसेंटेज होता है उसका उतना परसेंट निकाल लिया जाता है। आज तब दोनों जितना आएगा उसका प्रतिशत वेतन वृद्धि जो 8वें पे कमीशन में अनाउंस होगा, तो जाकर के हमारा यह फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना है तो उसको एग्जाम्पल के रूप में लीजिए। तो एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम लोग जो 7th पे कमीशन में आया था 2.57, उसी को लेते हैं, और तब फिर 8 पे कमीशन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि जब 6th CPC से 7th CPC में आप आए थे, आप कहते थे ना कि यह 2.57 का फैक्टर बना था, कैसे बना था, तो उसको हम लोग इसमें गणना करते हैं। तो यह जो पोर्शन है, ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी पे कमीशन हो, यह पोर्शन हमेशा 1 होगा, तो इसको 1 पर लिए, प्लस 1 का अब इसी में भर देते हैं, अब इसी में भर दीजिए, ये 1 प्लस DA, तो जब 6 पे कमीशन से 7th पे कमीशन में कन्वर्सन हो रहा था उसमें DA था 125%, तो हो गया 125 डिवाइडेड बाई 100, ठीक, प्लस अब यहां पर क्या है, तो 1 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 100 का, अब उस समय जो प्रतिशत वृद्धि हुआ था हम लोग के सैलरी में CPC में, वह हुआ था 14.2%, 14.2%। अब इसी का सॉल्यूशन निकाल लीजिए, तो देखिए ये 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 1.25, प्लस यह कितना हो जाएगा, तो इसी का जोड़ इसमें आएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2.25 इंटू 14.2 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व कीजिएगा तो हाई हो गया आपका 2.25 प्लस, अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है तो हम कैलकुलेटर से सोल्व कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई कर दीजिए 14.2 से, इक्वल टू इतना हो गया, डिवाइडेड बाई 100 हो गया, तो ये 0.32 हो गया, ये हो गया 0.32। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 का 2 रह जाएगा, पॉइंट, ये 3 2 5, 5 2 7, 5 7, देखिए ये आपका फैक्टर आ गया। अब जो 7th पे कमीशन में 2.5 से बनाया था वह इसी फॉर्मूला से आया था, 1 हो गया, प्लस DA 125% था तो 125 बाई 100 हो गया,
प्लस अब इस दोनों के जोड़ का प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे, आकर के आपका 2.57 पर फिट हो गया। तो यह है आपका फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है। अब अगर हम 8वें पे कमीशन की बात करते हैं कि आखिर ये 8वें पे कमीशन में क्या होगा, कैसे होगा, तो उसको हम लोग अप्रोच करते हैं। आइए अब हम लोग को अंदाजा लगाना है कि 8 सीपीसी में क्या होगा। तो 8 सीपीसी में क्या होगा, तो ये तो फिक्स है कि जब कभी होगा तो इसको 1 ही मानेंगे प्लस अब इस 1 का अब डीए परसेंट, तो हम लोग एज्यूम कर ले कि अभी तो मान लीजिए 53% है, तो अभी 2 डीए ड्यू है। एक आपका इस जनवरी से बढ़ने वाला है और दूसरा जुलाई से बढ़ने वाला है, वह जाकर कहीं 31/12/2025 तक फाइनल हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अभी 3% है, 2 डीए और बढ़ता है, तो हम कल्पना करते हैं कि वो 60% पहुंचता है। तो उस हिसाब से ये 60% निकाल लीजिए प्लस, अब प्लस इधर बाद में करेंगे, अब पहले इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो कितना होगा 1 + 1 × 60/100, ये कट गया, यानी कि 1 + 0.6 यानी कि होगा 1.6। अब प्लस क्या करना है, तो अब इसी का यह प्रतिशत वृद्धि, अब हम लोग को यह एज्यूम करना है, मैंने संभावना व्यक्त करनी है कि पिछला साल मान लीजिए कि 14.2% की वृद्धि वेतन में की गई थी, तो इस साल सरकार क्या करेगी। तो अब क्या करेगी ये बात की बात है, लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे और उसी एग्जाम्पल से इसको सेट करके देखेंगे कि क्या हो सकता है और फिटमेंट कैसे बनता है। तो 14.2% पिछला सीपीसी में था, तो इसमें मान लीजिए महंगाई वगैरह को देखते हुए हम एज्यूम करते हैं कि वह 20% हुआ, मान लीजिए प्लस हो गया 20% वृद्धि, ठीक है। तो अब यहां पर कितना का 1.6 का आप 20% निकाल लीजिए, तो यहां 1.6 + 1.6 × 20/100, यहां से ये कट गया, ये 5 हो गया, तो ये 1.6 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.32। इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आपका आ रहा है 1.92। ये फैक्टर होगा कब, जब वेतन में वृद्धि इन साल 8 पे कमीशन में 20% होता है तब, तो आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा 1.92। 25% होगा तो 25 से निकालेंगे, 30% होगा तो 30 से निकालेंगे, 35 होगा तो 35 से निकालेंगे। अब निर्भर करता है सब कुछ इस पर कि पे कमीशन में कमिटी के द्वारा वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गणना या अनाउंसमेंट होता है और सरकार उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। अब यहां पर ये तो हो गया मैथमेटिकल फार्मूला। यह जो 20% है कि 25% होगा कि 35% होगा, यह तय कैसे होता है, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है। इन्फ्लेशन को लिया जाता है, इंडेक्स को लिया जाता है, जीडीपी को लिया जाता है, ये सारे महंगाई वगैरह को जोड़ करके उसका एक कैलकुलेशन होता है, जिसको हम लोग एक अलग से उसका वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि किस आधार पर सरकार तय कर लेती है कि उसका इकोनॉमिक्स क्या है कि इस बार कितना प्रतिशत वेतन को बढ़ाया जाए, उसमें कौन कौन से चीज आते हैं, कौन कौन सा आधार बनाया जाता है। तो उन्हीं आधार, क्योंकि प्रतिशत से फैक्टर बड़ा छोटा नहीं होता है। आप देखिएगा कि 6 पे कमीशन जब आया था तो आपका फिटमेंट फैक्टर था 1.66, लेकिन परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ था 54%। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रतिशत वृद्धि ज्यादा होगा तो फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा कि डीए आपका कितना था, तो उस समय डीए 210 या 212 एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया था, तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 ही आया था, लेकिन वृद्धि कितना हुआ था तो 54%, यानी कि 54% सैलरी बढ़ाने के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर बना था 1.86। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वृद्धि ज्यादा हो, सब कुछ निर्भर करता है आपका इस डीए पर, क्योंकि बेसिक और उस समय डीए को तो हमेशा 1 माना जाएगा चाहे किसका कतनो हो, तो ये 1 हो गया। अब इसी 1 का ये डीए परसेंट जो आपका होगा लास्ट पे कमीशन का स्थिति को वो जुट जाएगा। आई दोनों जुटने के बाद जो ही आता है इसी का वेतन वृद्धि ज्ञात किया जाता है कि इतना परसेंट, तो यह 20% किसका बढ़ा, तो ध्यान रखिएगा यही इसी का जोग, इसी का ये बढ़ा उतना परसेंट, और तब जाकर के फिटमेंट फैक्टर तैयार हो गया। अब इसी के आधार पर आपका नया बेसिक तैयार होगा कि अगर आपका मिनिमम वेतन इस सीपीसी में 18,000 है
तो 18,000 में 1.92 से गुना कीजिए, वो कितना हो जाएगा। तो अब जो सब कुछ निर्भर करता है इसी पर। अब इस पर जैसे सरकार का फैसला आता है, जैसे सरकार का अनाउंसमेंट होता है, आप स्वयं इसको निकाल सकते हैं कि आपका फैक्टर क्या होगा। तो ये है फिटमेंट फैक्टर तैयार करने का, या फिटमेंट फैक्टर बनाने का फॉर्मूला। तो हम समझते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। और इस तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, या ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर इसमें आपको कोई सुझाव देना है तो इसमें सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।